Hello, bankers. Welcome to Learning Sessions. I'm Himanshi Malik, and we are continuing on video question series of International Trade Finance. आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2.5 एंड आपने अगर कोर्स में इनरोल नहीं किया एंड यू आर इंटरेस्टेड इन इनरोलिंग इन इट तो आप उसके लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप। इससे आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे फुल कंसेप्चुअल वीडियो क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, एंड यू विल आल्सो गेट द ई PDF notes. So let's start with the questions. So first of all, question number 1. When a remitter instructs his bank to transfer funds across border, the transaction often requires two bank, remitter and beneficiary, and two nostro account. Which of the following best explain why two nostro accounts are generally involved? तो चैप्टर 2.5 जब हमने पढ़ा था, इट वाज अबाउट व्हाट? इट वाज अबाउट मूवमेंट ऑफ फंड्स। ओके, तो मूवमेंट ऑफ फंड्स की जब हम बात करते हैं, सो इट इज़ बेसिकली कि बैंक में पैसे किस तरह से ट्रांसफ़र होने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी कि क्या डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट्स को सेटल किया जाता है। सो इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट की बात आते ही हमने सबसे पहले दो अकाउंट्स पढ़े थे एंड दोज अकाउंट्स वर व्हाट? योर नोस्ट्रो अकाउंट एंड Nostro account, right? So what was Nostro account? It was the account that a bank opens in another country in their currency. So that is Nostro account, and the Vostro account is vice versa, that other country opens an account in our country in our local currency. So this is Nostro and this is Vostro. ओके, सो वेन एवर वी आर ट्रांसफरिंग फंड्स अक्रॉस बॉर्डर तो उसमें हमें दो नोस्ट्रो अकाउंट्स चाहिए एंड उसका रीज़न क्या है ये हमें एक्सप्लेन करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, sorry, option number 1 is to ensure redundancy in event of swift message failure because each currency involved require a local account in the country of that currency to comply with the global AML CFT rules to reduce transportation cost. सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़, ये हम स्विफ्ट मैसेज की फेलियर के वजह से नहीं करते हैं, स्विफ्ट मैसेज के लिए नहीं करते। दो नोस्ट्रो अकाउंट्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो दोनों कंट्री के अंदर ही हमें उसकी लोकल करेंसी का बैलेंस चाहिए जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड कन्वर्ट करवा सकते हैं। ओके, so that is the main reason. So option correct कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन 2, एक कस्टमर ने क्या किया? टेलीग्राफिक ट्रांसफर को इनिशिएट किया थ्रू हिज बैंक टू पे अ सप्लायर अब्रॉड। अब वो कह रहे हैं कि बैंक बेनिफिशियरी के पास जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम दिन पहुंच गया, मतलब जो पैसा उसने ट्रांसफर किया वो सेम दिन पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन कि क्या रीजन है कि इतनी फास्ट ट्रांसफर कैसे हो गया। ऑप्शन 1 इज दैट टेलीग्राफिक ट्रांसफर इंश्योर्स फिजिकल कोरियर डिलीवरी। अब एक बात बताओ, टेलीग्राफिक ट्रांसफर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? दैट इट इज इनक्रिप्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड वे ऑफ ट्रांसफरिंग द बैंक अमाउंट एंड इसमें कोई भी फिजिकल डिलीवरी नहीं यूज होता, राइट? सो दिस इज इनकरेक्ट। फिजिकल डिलीवरी किस में यूज होता है? फॉर एग्जांपल वी हैव डिमांड ड्राफ्ट या ट्रेवलर्स चेक, ये क्या होते हैं? ये फिजिकल डिलीवरी में होते हैं, बट टेलीग्राफिक ट्रांसफर फिजिकल नहीं होता। Option B, telegraphic transfer or SWIFT uses what? Authenticated encrypted message channel for immediate debit credit instruction, and this is the right reason why कि जब उसने पैसे भेजने के लिए टेलीग्राफिक ट्रांसफर किया तो सेम दिन इंस्ट्रक्शन बेनिफिशियरी के पास पहुंच गई। क्वेश्चन 3, in cross border transfer using demand draft as a at a significant time lag often occurs.
जब हम डिमांड ड्राफ्ट यूज करते हैं तो वो टाइम भी क्या गैप बीच में बहुत आ जाता है, तो इसका रीजन बताना है। सो वी कैन ऑल अंडरस्टैंड कि डिमांड ड्राफ्ट क्या करते हैं, दे यूज व्हाट, दे यूज फिजिकल डिलीवरी, वहाँ पे आपको फिजिकली उसको अवेलेबल करवाना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट को, देन ओनली दे कैन टेक द पेमेंट, एंड दिस इज वाई जो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है उसकी वजह से इसमें टाइम लैग आ जाता है पेमेंट में। सो ड्राफ्ट आर रिजेक्टेड बाय नोस्ट्रो, दिस इज नॉट ट्रू। ड्राफ्ट मस्ट बी फिजिकली डिलीवर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर कलेक्शन, दिस इज द राइट आंसर। बाकी के दो ऑप्शन की बेनिफिशियरी बैंक डिमांड स्विफ्ट कंफर्मेशन, तो ड्राफ्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। एंड वॉस्ट्रो अकाउंट नीड टू बी मैन्युअली रिकनसाइल्ड बिफोर रिलीज ऑफ फंड्स इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्रेंशिएट्स ACH। ACH क्या है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। ये क्या करते हैं, बैच में ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब साथ ही आपके जो पेमेंट है वो प्रोसेस होके ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। ACH में ये बेनिफिट है। ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्विफ्ट ट्रांसफर इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में ACH और स्विफ्ट के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो स्विफ्ट में क्या है, स्विफ्ट में हम क्या करते हैं, हम यूज इनक्रिप्टेड मैसेजेस, इनक्रिप्टेड मैसेजेस जो क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड कोड होते हैं जो पूरी ग्लोबली यूज हो रहे हैं, जो जो ऑर्गेनाइजेशन स्विफ्ट को यूज करती हैं, एंड वो कोड के थ्रू हमें पता लगता है कि एक्चुअली में इंस्ट्रक्शन क्या है। इट इज़ यूज्ड फॉर बेटर कम्युनिकेशन, एंड ये क्या करती है, जो बैंक ट्रांसफर है उसमें सेफ्टी को इंश्योर करती है। वेयर एज ACH इज व्हाट, ACH इज कि अगर आपने बैच प्रोसेसिंग करनी है ट्रांजेक्शन की, आपने बहुत सारे पेमेंट्स एक साथ करने हैं, तो वो उसके लिए ACH आपको काम आता है, क्योंकि वो आपके सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ प्रोसेस कर देता है। ओके, नाउ हमें बताना है क्रॉस बॉर्डर में इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ACH relies on batch processing while Swift relies real time encrypted instruction। यही हमने पढ़ा कि Swift में क्या है, encrypted instruction है, और ACH में batch processing है। बाकी देखो ACH only work in paper based environment is not true, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है। ACH require nostro account while Swift does not, this is also not true। जब भी हम इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हैं nostro account की नीड हमें होगी। ACH can only push payments while Swift can allow push and pull payments, so this is also not true। ACH पुश एंड पुल पेमेंट्स वाला कुछ नहीं होता, इसमें दोनों में ही पेमेंट यूज करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ग्लोबल ACH नेटवर्क सच एज SEPA in eurozone provide benefit not fully realized in older method, मतलब हमारे जो पुराने पेमेंट के मेथड थे उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है हमें ग्लोबल ACH में, वो हमें बताना है कि कौन से बेनिफिट है। ऑप्शन नंबर A कि एक्सक्लूसिवली पेपर बेस्ड सेटलमेंट रिड्यूसिंग साइबर फ्रॉड, दिस इज नॉट ट्रू। ACH क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और कन्वर्ट कर रहा है, ना कि पेपर बेस्ड में जा रहा है। सेम डे सेटलमेंट अक्रॉस पार्टिसिपेटिंग बैंक विद कॉस्ट एफिशिएंसी एंड फ्रॉड रिडक्शन। नाउ ACH में ये बेनिफिट मिल रहा है कि सेम डे सेटलमेंट हो रही है, राइट, एंड कॉस्ट भी कम पड़ रही है, क्योंकि आपको कुछ भी फिजिकल डिलीवरी नहीं करनी पड़ रही, आपको कुरियर नहीं कराना पड़ रहा है इंस्ट्रूमेंट, राइट, और फ्रॉड होने का रिस्क भी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेथड जा रहे, पेमेंट जा रही है, अच्छे से ऑथेंटिकेट हो रही है, सेव हो रही है, राइट, तो इस वजह से ACH जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी ऑप्शन क्या है, मैंडेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, ये भी गलत है, एंड रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इन ऑल यूरो करेंसी। अब रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जो होता है ना, ये है RTGS, दिस इज नॉट ACH, हमने बताना है ACH के बारे में, तो ये भी इररेलेवेंट हो गया। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन B। Now, question number 6. In blockchain based cross border payment, physical movement of document is eliminated. What factor makes this possible? अब हमने ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर ब्लॉकचेन क्या है, जो न्यू मेथड यूज हो रहा है फॉर कंडक्टिंग एनी ट्रांजेक्शन, ट्रेड में हम चीज़ों को ऑटोमेट करना चाहते हैं, एंड व्हाट वी डू, वी यूज इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। इलेक्ट्रॉनिक लेजर जो क्या हो रहे हैं, रियल टाइम अपडेट हो रहे हैं, एंड इसमें हमने क्या कर दिया, रूल्स लगा दिए दैट इस कंडीशन के बाद पेमेंट अपने आप हो जाएगी, राइट। तो ये था हमारा ब्लॉकचेन विच वाज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, जो कि रियल टाइम में अपडेट हो रहा है।
तो वो पूछ रहे हैं कि जब ब्लॉकचेन की मदद से हम पेमेंट कर रहे हैं तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट किस तरह से एलिमिनेट होता है, ये हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए, इंक्रिप्शन की रिप्लेसेस ऑल बैंकिंग इंटरमीडिएरी इन सेटलमेंट। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन अगर आ गया तो बैंक को ही रिमूव कर दिया, हमने क्या कर दिया, फिजिकल मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को रिमूव किया, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर को यूज कर रहे हैं। बट पेमेंट जब हमने करनी है वो तो अभी भी बैंक के थ्रू ही होगी। ब्लॉकचेन डज नॉट रिप्लेस बैंक्स, ओके, ये चीज आपने याद रखनी है। सो नॉट ट्रू। देन immutable distributed ledger record authorizations and transactions seamlessly among all party। तो ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है कि जो भी ऑथराइजेशंस हैं, लाइक अगर 3 स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड थे, कंडीशंस वो फुलफिल हो गए तो उसने इलेक्ट्रॉनिकली ही ऑथराइजेशन दे देनी है फॉर द नेक्स्ट स्टेप और पेमेंट। एंड ट्रांजेक्शन इजीली मूव होती रहेगी विदाउट एक्चुअली, मतलब आपको कुछ खुद से इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, आपने प्री सेट रूल लगा दिया एंड ब्लॉकचेन उस चीज को फॉलो करते रहते हैं, राइट। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। देन नोस्ट्रो एंड मोस्ट्रो आर मर्ज्ड इनटू सिंगल अकाउंट, ये गलत है। सेंट्रल बैंक सुपरवाइज एवरी नोड टू वैलिडेट ट्रांजेक्शन इंस्टेंटली। सेंट्रल बैंक हर एक नोड को उसमें सुपरवाइज नहीं करता। सेंट्रल बैंक का काम क्या है, बैंकिंग रिलेटेड एस्पेक्ट को करना। ब्लॉकचेन के अंदर पूरा एस्पेक्ट कवर है, उसके वेयर हाउस से पैकिंग होने से निकलने तक, हमारे पास कस्टम क्लियरेंस होके जब तक गुड्स आते हैं, ये सारी चीज हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में कवर की हुई है, राइट, स्टेप्स बना के। बट बैंक का रोल कहाँ पे आएगा, सिर्फ पेमेंट वाले पार्ट में। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट ऑप्शन है बी। सो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, वाई डू टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स एंड स्विफ्ट मैसेजेस रिमेन डोमिनेंट इन अर्जेंट इंटरनेशनल पेमेंट डिस्पाइट एसीएच एंड ब्लॉकचेन इनोवेशन। अब हमने ब्लॉकचेन भी देखा, तो ब्लॉकचेन में तो हम भी सौ कि उसमें हमारी मैनुअल इंटरवेंशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, हम ऑटोमेटेड रूल्स के बेसिस पे पेमेंट अपने आप ऑथराइज हो जाएगी। एंड एसीएच में भी हमने देखा कि ग्लोबल पेमेंट करनी हो तो वो ब्लॉक प्रोसेसिंग कर देता है, सारे हमारे जितने भी पेमेंट इकट्ठी हैं वो प्रोसेस कर देगा, राइट। फिर भी जब हमने अर्जेंट पेमेंट करनी है, हम टेलीग्राफिक ट्रांसफर एंड स्विफ्ट मैसेजेस को क्यों रिलाय करते हैं, बिकॉज एसीएच एंड ब्लॉकचेन जो है ये फिर भी आपका कुछ टाइम लेती है। जैसे एसीएच की पेमेंट क्लियर होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड अगेन ब्लॉकचेन में आपके जो सेम रूल्स हैं वो सारे जब तक कंप्लीट नहीं होंगे आपकी पेमेंट ऑथराइज नहीं होगी, एंड उससे पहले आप पेमेंट नहीं कर सकते। बट अर्जेंट पेमेंट अगर करनी है तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर में क्या होता है, सेम डे ट्रांसफर भी हो जाता है। स्विफ्ट मैसेजेस में भी अगेन सेम डे ट्रांसफर हो जाता है, इमीडिएट आपका पैसा मूव हो सकता है, इसलिए अर्जेंट पेमेंट में इनको अभी भी प्रेफरेंस दी जाती है, ओके। सो ऑप्शन ए, एसीएच लैक्स बैच प्रोसेसिंग, तो हमने अभी पढ़ा कि वो बैच प्रोसेसिंग ही करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है, स्विफ्ट प्रोवाइड ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन एंड इमीडिएट ऑथेंटिकेशन ट्रस्टेड बाय बैंक्स वर्ल्ड वाइड, राइट। इमीडिएट आपकी पेमेंट ऑथेंटिकेटेड हो जाती है एंड उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, क्विकली पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। ब्लॉकचेन एलिमिनेट नोस्ट्रो अकाउंट व्हाइल मेकिंग इट अनअट्रैक्टिव फॉर द बैंक। ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन में हम नोस्ट्रो अकाउंट को यूज ही नहीं करते, ब्लॉकचेन में भी नोस्ट्रो अकाउंट की यूज करनी पड़ सकती है फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। And ACH is banned for use in developed economies. This is also not true. तो ऑप्शन करेक्ट क्या है, बी के फिफ्थ क्या है, ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड और ऑथेंटिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, if a remitter instructs his bank to pay a beneficiary in a different country's currency, which of the following is most likely settlement mechanism? अब जब एक पर्सन ने पेमेंट कर दी है तो बेनिफिशियरी को पेमेंट किस में हो रही है, डिफरेंट देन कंट्रीज करेंसी। मतलब मान लो हमारी करेंसी आईएनआर में है तो हम बेनिफिशियरी को पे करने वाले हैं यूएसडी के अंदर, ओके। तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज होने वाला है, इसमें हम यूज करने वाले हैं नोस्ट्रो अकाउंट इन बोथ कंट्रीज, राइट। क्योंकि हम हमारा यूएसए के अंदर एक अकाउंट होगा यूएसडी में, जिसकी मदद से हम यहाँ से पैसा इधर ट्रांसफर कर देंगे, राइट। एंड यहाँ से हम अपना मूव कर लेंगे फंड्स को। सो डायरेक्ट डेबिट ऑफ बेनिफिशियरीज डोमेस्टिक अकाउंट बाईपासिंग नोस्ट्रो, नोस्ट्रो बाईपास नहीं हो सकता। सो डेबिट द रिमिटर्स नोस्ट्रो अकाउंट इन द करेंसी कंट्री एंड क्रेडिट टू बेनिफिशियरी बैंक विया स्विफ्ट।
तो हम यहाँ से तो क्या करेंगे, स्विफ्ट के थ्रू ही ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज ये क्या है, सेम कंट्री में है, सेम करेंसी में है, बट रिमिटर के बैंक से जो हम करेंगे रिड्यूस, वो क्या करेंगे, थ्रू द हेल्प ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट हम रिड्यूस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 9 है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट कंपेयर्ड टू एसीएच एंड स्विफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट का हमें डिसएडवांटेज बताना है इन कंपैरिजन टू एसीएच एंड स्विफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट में लैक ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर यूज इन मल्टीपल करेंसी, नहीं, आपको जो प्रॉपर अप्रूवल अगर चाहिए वो तो लेना ही पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है, फिजिकल मूवमेंट एंड मैनुअल कलेक्शन लीडिंग टू डिले एंड कॉस्ट। इज दिस ट्रू? यस, एसीएच में हमारे कोई भी फिजिकल मूवमेंट ऑफ फंड्स या फिजिकल मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं इन्वॉल्व, बट डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करनी है तो आपको वो डॉक्यूमेंट पहले तो मैनुअली मूव करवाना पड़ेगा। सो ये हो गया मेन डिसएडवांटेज। Question number 10. Which of the following is a correct distinction between blockchain and ACH system in क्रॉस बॉर्डर पेमेंट? तो आपको दोनों मैंने अच्छे से रिवाइज करा दिए कि ब्लॉकचेन क्या होता है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक लेजर जो क्या हो रहा है, रियल टाइम अपडेट हो रहा है, जिसमें ऑटोमेशन हम यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग पेमेंट्स ऑल्सो एंड ऑथराइजेशन। एंड एसीएच में हम क्या कर रहे हैं, हम बैच प्रोसेसिंग करके पेमेंट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो ब्लॉकचेन रिलाइज ऑन पेपर ड्राफ्ट आते ही मैं इसको क्रॉस कर दूंगी, क्योंकि ब्लॉकचेन क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करता है। ब्लॉकचेन इनेबल रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑथराइजेशन। रियल टाइम ऑथराइजेशन आपको मिल जाती है, जैसी कंडीशन फुलफिल हुई साथ ही कि आपकी पेमेंट ऑथराइज हो जाएगी। यस। एसीएच रिलाइज ऑन बैच सेटलमेंट, वो बैच सेटल करेगा, मतलब आपके एक जब आपने इकट्ठी पेमेंट्स करी तो वो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 पेमेंट्स इंडिया में करनी है, 3 पेमेंट्स, 4 पेमेंट्स आपने किसी और कंट्री में करनी है, तो वो पहले ये वाला बैच करेगा फिर ये वाला करेगा, तो इस तरह से वो बैच वाइज प्रोसेसिंग करेगा। वेर एज ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट रियल टाइम ऑथराइजेशन आपको मिल रही है। तो ये हो गया मेन डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन 11, विच फैक्टर एक्सप्लेन वाई एसीएच सिस्टम वेरी अक्रॉस कंट्री? तो जैसे एसीएच जो है वो प्रॉपर हमने पढ़ा कि यूएसए में क्या हो रहा है, फेड एसीएच यूज हो रहा है, इंडिया में नेफ्ट यूज हो रहा है, तो अलग अलग कंट्री में ये डिफरेंट क्यों है? इसका रीजन क्या है कि हर एक कंट्री में क्या होता है, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिलेटेड टू बैंकिंग, तो वो बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमें अपना पेमेंट सिस्टम भी चलाना पड़ता है। दैट इज वाई एसीएच चाहे टेक्नोलॉजी सेम पे वर्क करे, बट अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट नेम यूज होगा, डिफरेंट मैकेनिज्म होगी थोड़ी सी इसकी। ओके, सो मेन रीजन यही है दैट ईच सिस्टम इज रेगुलेटेड लोकली विद यूनिक सेटलमेंट रूल्स एंड करेंसी रिस्ट्रिक्शन, जो भी उस कंट्री के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। Question number 12. A corporate exporter in India prefers blockchain based trade settlement over SWIFT. Which of the following most likely motivates this choice? तो SWIFT में क्या है, आपकी रियल टाइम ऑथराइजेशन हो रही है, ब्लॉकचेन में क्या है, ऑटोमेटिकली ऑथराइजेशन हो रही है, राइट, ये फर्क है। सो फास्टर मूवमेंट ऑफ फिजिकल ड्राफ्ट तो दोनों में इंक्लूड ही नहीं होगा। सीमलेस मूवमेंट ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट इन ब्लॉकचेन, आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट को मूव नहीं करना पड़ता है, एंड पेमेंट करने के लिए आपको जो स्विफ्ट में आपको फिर भी स्विफ्ट कोड भेजना पड़ेगा, स्विफ्ट मैसेज भेजना पड़ेगा, ब्लॉकचेन में आपको इतना भी नहीं करना पड़ता। सो दैट इज वाई दे प्रेफर ब्लॉकचेन सेटलमेंट। Avoidance of KYC cannot be done and mandatory reduction of exchange margin वाली चीज नहीं इसका रीजन। ओके, क्वेश्चन 13, in practice why are Nostro and Vostro account indispensable in almost all cross border transfer? चाहे हम कोई भी मेथड यूज कर लें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का, बट नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट हमें चाहिए, एंड उसका रीजन क्या है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी डिफरेंट करेंसीज इन्वॉल्व हैं, एंड डिफरेंट करेंसीज के लिए उन करेंसीज के पास हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, जो हमें किसकी मदद से मिल रहा है, विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट मिल रहा है, कि हम दूसरी कंट्री में उसी करेंसी का बैंक अकाउंट ओपन करके रख सकते हैं, राइट। सो they provide redundancy in case of blockchain or ACH fail. No, they ensure bank can settle in foreign currency through correspondent relationships, right? ये main reason है, बैंक्स के लिए सेटलमेंट करना इजी है।
Now, question 14. Which of the following makes ACH particularly attractive to retail bidder compared to डिमांड ड्राफ्ट? तो अगेन डिमांड ड्राफ्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट को दे के आना पड़ेगा, तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है। वेर एज ACH आप इजीली, अगर आप पहले प्रॉपरली टाइमली शेड्यूल कर दो पेमेंट्स को अपना ACH में, तो आपके ऑन टाइम पैसा ट्रांसफर आप कर सकते हो, राइट? सो गारंटी ऑफ फिजिकल प्रूफ ऑफ पेमेंट थ्रू अ ड्राफ्ट, क्या इस वजह से हम ACH को ज़्यादा यूज़ करते हैं? आंसर इज नो, इस वजह से हम ड्राफ्ट को कम यूज़ करते हैं। देन reduced processing cost and faster electronic settlement with the same day credit, this is the reason of ACH transfer. Exemption from foreign exchange regulation, incorrect. And exclusive ability to transfer fund in gold backed instrument is also not true. Now, why is blockchain described as both transparent and resistant to tampering? ब्लॉकचेन में टेम्परिंग क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, प्री ऑथराइजेशंस लगाई हुई है हमने बहुत, एंड उसमें क्या हो रही है, रियल टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है। आप जो भी अपडेट करोगे वो रियल टाइम रिकॉर्ड होगा, आपके ऑडिट लॉग्स भी मेंटेन होंगे, फुल आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या कब कौन सा स्टेप कंप्लीट हुआ, तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज इलेक्ट्रॉनिक लेजर दैट इज बीइंग मेंटेन्ड, एंड अलग अलग लोग इसको यूज कर रहे हैं, सो दैट इज वाई इसमें आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल भी टेम्परिंग नहीं कर सकते हो, एंड आप फुल पूरा टाइम यू आर अवेयर कि किस हमारा जो प्रोसेस है वो कितना कंप्लीट हो गया, कौन से स्टेप पे है, यू कैन सी एवरीथिंग विद दिस. So, option A, because all transactions are visible to regulators alone and require paper verification. Paper verification required नहीं है. Because records are stored across multiple nodes in a decentralized immutable ledger. This is the correct answer. Because every transaction require notarization from central bank. Because Nostro and Vostro are updated. ये कुछ भी relevant नहीं है blockchain से. सो नेक्स्ट है हमारे मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है अबाउट स्विफ्ट, तो हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट स्विफ्ट के बारे में सही है. ओके, सो पहला है, इट इज अ रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम दैट डायरेक्टली डेबिट्स एंड क्रेडिट्स बैंक अकाउंट. सो रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम नहीं है ये. रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम हमारा कौन सा है, जो ACH हो गया, जो बैच प्रोसेसिंग करता है. स्विफ्ट में क्या है, हम सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ये क्या करता है, आपको मैसेज कोड्स प्रोवाइड करता है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, एंड कम्युनिकेशन का चैनल प्रोवाइड करता है, ताकि आप स्टैंडर्डाइज वे में कम्युनिकेट कर पाओ एंड ट्रांजेक्शन को पूरा कर पाओ. बट ये रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम नहीं है, पेमेंट सेटलमेंट का सिस्टम नहीं है ये, जिससे बैंक डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं. तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट. ऑप्शन बी, इट इज प्राइमरीली अ सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम. जैसे कि हमने बताया कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है जो मैसेजेस को इनक्रिप्ट करेगा, एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे, पेमेंट को सेटल करोगे. ओके, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट अबाउट स्विफ्ट. देन इट ऑलवेज एलिमिनेट द नीड फॉर नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट. नहीं, आपने स्विफ्ट से मैसेज भेजा, बट उसके बाद यू हैव टू सी कि आप करेंसी की पेमेंट कैसे करने वाले हो. It can be used to transmit authenticated financial instructions globally. तो this is also correct क्योंकि communication system ही provide करता है SWIFT. तो हमारा B and D statement correct है. So option number B is correct. Okay. Now question 17 देखते हैं. Which of the following about demand draft in cross border payment is correct? अब डिमांड ड्राफ्ट के बारे में हमने पॉइंट्स देखने हैं कौन कौन से सही है. They are drawn by remitting bank on its Nostro and Vostro account. जो डिमांड ड्राफ्ट है वो इसी तरह होता है कि मान लो आप इस कंट्री में हो एंड आपने दूसरे कंट्री में पेमेंट करनी है, तो आप डिमांड ड्राफ्ट किसको ड्रॉ करोगे, जो इस कंट्री में आपका नोस्ट्रो अकाउंट होगा, आप उसको डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉ करोगे, एंड इस नोस्ट्रो अकाउंट से फिर पेमेंट सेटल होगी जो बेनिफिशियरी के अकाउंट के अंदर जाएगी, राइट. तो दे आर ड्रॉन बाय रिमिटिंग बैंक. रिमिटिंग बैंक कौन हो गया, जो बैंक पेमेंट कर रहा है. बेनिफिशियरी कौन हो गया, जिसको पैसा जाना है. तो ये ऑप्शन क्या है, हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. देन नेक्स्ट है, दे ऑलवेज रिजल्ट इन फास्टर कलेक्शन कंपेयर्ड टू ACH.
क्या डिमांड ड्राफ्ट में एसीएच से फास्टर कलेक्शन होगी या स्लो होगी? स्लो होगी। रीजन क्या है? पहले आपको डिमांड ड्राफ्ट फिजिकली ट्रांसफर करना पड़ेगा इस नोस्ट्रो अकाउंट के पास एंड उसमें टाइम लग जाएगा, बट एसीएच में ये इंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिकली पास कर सकते हैं, तो ये हो गया इनकरेक्ट। देन दे इन्वॉल्व फिजिकल ट्रांसमिशन टू द बेनिफिशियरी, यस। दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ एडिशनल कॉस्ट। क्या डिमांड ड्राफ्ट की एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती? नो। आपको डॉक्यूमेंट को डिलीवर करने की कितनी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन ए एंड सी आर ओनली करेक्ट, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। एसीएच के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी नहीं। ओके, सो एसीएच ऑपरेट्स ऑन बैच प्रोसेसिंग एंड नॉट रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, दैट इज ट्रू। एसीएच में क्या हो रही है? बैच प्रोसेसिंग हो रही है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट क्या है कि जो जो आपने एक एक ट्रांजेक्शन करी वो साथ के साथ प्रोसेस होगी, बट एसीएच में ऐसा नहीं है। आपने मान लो बैच किसी भी तरह के हो सकते हैं, एक दिन की सारी पेमेंट इकट्ठी प्रोसेस हो सकती हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजेक्शन इकट्ठी प्रोसेस हो सकती हैं, बट इट विल ऑलवेज बी इन बैचेस। बट रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट क्या है? आपने जैसी एक पेमेंट करी वो साथ के साथ चली जाएगी, सो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। इट इनेबल्स बोथ क्रेडिट ट्रांसफर एंड डायरेक्ट डेबिट, तो एसीएच में आप दोनों चीजें कर सकते हो। आप क्रेडिट ट्रांसफर भी कर सकते हो एंड सीधा भी आप पैसे भेज सकते हो। इट इज ओनली लिमिटेड टू डोमेस्टिक ट्रांसफर, नो इंटरनेशनल यूजेज। नहीं, एसीएच इंटरनेशनल के लिए भी यूज होता है, हमने पढ़ा, राइट। एंड लास्ट स्टेटमेंट, इट ऑफर कॉस्ट एफिशिएंसी एंड रिडक्शन इन फ्रॉड कंपेयर टू ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट के कंपैरिजन में कॉस्ट कम है, यस। फ्रॉड भी कम होगा क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं इन्वॉल्व, दैट इज ऑल्सो ट्रू, तो ये भी करेक्ट है। तो ए बी एंड डी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। Then we have question number 19, that which of the following statement correctly describe blockchain usage in क्रॉस बॉर्डर ट्रेड? तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में जो ब्लॉकचेन यूज हो रहा है उसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं कौन से सही है। सबसे पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं दैट ऑल पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग बैंक, बायर, सेलर एंड कंफर्मिंग बैंक कैन बी पार्ट ऑफ द सेम चेन। ये हमने पढ़ा था कि ब्लॉकचेन में एंड टू एंड सारी ट्रांजैक्शन के स्टेप, सारी पार्टीज कवर्ड हैं, एंड इसको डिसेंट्रलाइज्ड लेजर क्यों कहते हैं? बिकॉज सारी पार्टीज के पास उनके पार्ट का एक्सेस होगा उस लेजर के लिए, वो अपनी वाली ट्रांजैक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं बाकियों की, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड बोला गया, क्योंकि ये कोई एक पर्टिकुलर एजेंसी इस चीज को कंट्रोल नहीं कर रही है, सारी पार्टीज अपने अपने एंड पे इसको अपडेट कर सकती हैं, राइट। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। देन फिजिकल डॉक्यूमेंट फ्लो इज एलिमिनेटेड, यस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? डिजिटली अपडेट कर रहे हैं एंड डिजिटल ऑथराइजेशन आपको मिल रही है। आपने जैसे जैसे स्टेप कंप्लीट किए, जो नेक्स्ट पार्टी है जिसने ऑथराइज करना है वो देख लेगा कि क्या सारे रिक्वायर्ड स्टेप कंप्लीटेड है, वो ऑथराइज कर देगा, या हो सकता है ऑटोमेटेड ऑथराइजेशन भी इसमें हम कर लें। देन ब्लॉकचेन इज सेंट्रलाइज्ड अंडर वन बैंक, तो ये हमने पढ़ा कि आपका ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ये हमने याद रखना है, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, सो दिस इज नॉट ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? पेमेंट एग्जीक्यूशन अकर सीमलेसली विद इन द सिस्टम इटसेल्फ, आपकी पेमेंट जो एग्जीक्यूट होनी है, पेमेंट की ऑथराइजेशन, पेमेंट का मैसेज जो जाना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा बिना कोई मैनुअल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे, बिना कोई मैनुअल सेटअप करे, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। So option A, B and D are correct about blockchain. तो आपका रिवाइज हो गए होंगे सारे पेमेंट मेथड अच्छे से अब तो, क्योंकि हमने पहले तो एमसीक्यू भी देखा हमने इनके बारे में, अब हमने सारी स्टेटमेंट वाइज देखा, तो हमारे मीनिंग माइंड में अच्छे से रिवाइज हो गए इंपॉर्टेंट पेमेंट के। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट चैनल इज नॉट करेक्ट? अब ये ध्यान रखना, हमने बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है। सो टेलीग्राफिक ट्रांसफर एंड स्विफ्ट आर प्राइमरीली फिजिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर इज नो, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉनिक, तो ये हो गया हमारा। देन डिमांड ड्राफ्ट रिक्वायर फिजिकल काउंटरिंग, ये तो करेक्ट है। एसीएच लाइक सेपा वर्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक बैच प्रोसेसिंग, ट्रू। ब्लॉकचेन ट्रांसफर एलिमिनेट नीड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, इज ऑल्सो ट्रू, तो ऑप्शन ए ओनली इज इनकरेक्ट।
सो विद दिस हमने हमारा चैप्टर 2.5 सारा रिवाइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, एंड हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से रिकॉल कर लिया, लर्न भी करने में आपको हेल्प हुई होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको सच में अगर लगा कि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। एंड इसी तरह से हमने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन करने हैं, एंड आपको एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग में कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे आपको लर्निंग में हेल्प मिलेगी। एंड वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ, ओके मे बी ऐसा ही क्वेश्चन आए, पेपर में कुछ भी आ सकता है, आपने ये नहीं सोचना। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर कंसेप्ट्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू इन अदर लेक्चर्स, बाय।